Hello dear students, today we will discuss class 9th English supplementary chapter number 4. Name of the chapter on a winter's night means जाड़े की रात में. Writer of the chapter is Munshi Premchandra. This story has been taken from पूस की रात. This story is very interesting and tragedy about a poor farmer. Okay students, in last video I have taught you to here, and in this video I will start from here. Okay students, let's start. It was a cold dark night. It was a cold dark night. एक अंधेरी ठंडी रात थी. Even the stars seemed to shiver with cold. Even the stars, तारे भी seemed दिखाई दे रहे थे, to shiver कांपते हुए with cold ठंड से. तारे भी ठंड से कांपते हुए दिखाई दे रहे थे. इतनी ठंडी और अंधेरी रात थी कि तारे भी ठंड से कांपते हुए दिखाई दे रहे थे. सिंस, जबकि हल्कू हैड नो वुलन क्लॉथ. सिंस, जबकि हल्कू हैड नो वुलन क्लॉथ, हल्कू के पास कोई भी ऊनी कपड़ा नहीं था. ही रेप्ड हिमसेल्फ इन ए ओल्ड कॉटन शीट. ही रेप्ड, उसने अपने आप को लपेट लिया था. रेप्ड हिमसेल्फ, अपने आप को लपेटा हुआ था. इन ओल्ड कॉटन शीट. इन ओल्ड कॉटन शीट. कॉटन शीट था एक सूती कपड़े से, चादर से अपने आप को लपेटा हुआ था. वह उसने अपने आप को एक सूती पुरानी चादर से लपेट लिया था. ही ले ऑन हिज कॉट इन द कॉर्नर ऑफ हिज फील्ड. ही ले ऑन, लेटा हुआ था, ऑन हिज कॉट, अपने चारपाई पर, इन द कॉर्नर, कोने में, ऑफ हिज फील्ड, अपने खेत के. वह अपने खेत के कोने पर एक चारपाई पर लेटा हुआ था. हिज डॉग झवरा ले अंडर इट. हिज डॉग, उसका कुत्ता, झवरा, जिसका नाम झवरा था. हिज डॉग झवरा, उसका कुत्ता झवरा, लेटा हुआ था, अंडर इट, इसके नीचे, मतलब खाट के नीचे कुत्ता लेटा हुआ था. खाट के ऊपर हल्कू लेटा हुआ था, अपने आप को एक पुरानी सी सूती चादर में लपेटे हुए था. ठीक. नाइदर झवरा नॉर हल्कू कुड स्लीप. नाइदर झवरा, ना तो झवरा, और नॉर, ना ही हल्कू, कुड स्लीप, सो सके थे. ना तो झवरा कुत्ता सो पाया था और ना ही हल्कू सो पाया. हल्कू स्मोक्ड हिज क्ले पाइप फॉर द 10th टाइम टू कीप अवे द कोल्ड. हल्कू स्मोक्ड हिज क्ले पाइप. हल्कू ने अपनी क्ले पाइप, मतलब मिट्टी की चिलम, फॉर 10th टाइम, 10 बार, टू कीप अवे द कोल्ड, ठंड को दूर भगाने के लिए. हल्कू ने ठंड को दूर भगाने के लिए 10 बार अपनी चिलम पी थी. चिलम जानते हैं, यू नो. एज ही स्मोक्ड हिज थॉट वेंट टू द रिच लैंड ओनर्स हु वर स्लीपिंग इन देयर वार्म बेड्स अंडर वूलन ब्लैंकेट. एज ही स्मोक्ड, जैसे ही उसने धूम्रपान किया, में चिलम पी, हिज थॉट, उसके विचार, वेंट में गए, टू द रिच लैंडलॉर्ड्स, टू रिच लैंड ओनर्स, मतलब जमींदारों के घर, अमीर लोगों के घर उसके विचार जाते हैं. हु में जो वर स्लीपिंग, सो रहे थे, इन देयर वार्म बेड्स, अपने गर्म बिस्तरों में, अंडर वूलन ब्लैंकेट, अंडर वूलन ब्लैंकेट, ऊनी कंबल के नीचे. वो सोच रहा है अपने वहाँ पड़े जैसे वो चिलम पी रहा हो, तो वो विचार करता है कि अमीर लोग कैसे अपने रजाई, गर्म रजाइयों के अंदर सो रहे होंगे और ऊनी कंबल के नीचे सो रहे होंगे. वेयर डिड दे गेट द मनी फ्रॉम टू बाय दीज ब्लैंकेट. वेयर में, कहाँ से, दे गेट द मनी, वे पैसे कहाँ से लाते हैं, टू बाय दीज ब्लैंकेट्स, इन कंबल को खरीदने के लिए. इन कंबलों को खरीदने के लिए वो पैसे कहाँ से लाते हैं. केप्ट ऑन शॉल, निश्चित ही, इट वॉज फ्रॉम पुअर पीपल लाइक हिम शो वर्कड हार्ड एंड सफर्ड.
अब यह कह रहा है शौर्य निश्चित ही इट वॉज फ्रॉम पीपल, वह उन लोगों से है लाइक हिम। कह रहा है ही इट वॉज फ्रॉम पुअर पीपल, वह गरीब लोगों से लेते होंगे शायद, लाइक हिम जैसे कि मैं हूँ, में जो पर खाट कठिन परिश्रम करते हैं एंड सफर और कठिनाइयों का सामना करते हैं, यानी परेशानी उठाते हैं। फिर बाद में वो सोचता है, वो पहले तो ये सोचता है वो पैसे कहाँ से लाते होंगे कंबल खरीदने के लिए, फिर वो सोचता है निश्चित ही वो हम जैसे गरीब लोगों से लेते होंगे जो कठिन परिश्रम करते हैं और परेशानियों का सामना करते हैं। वाइल द लैंड ओनर्स केप्ट ऑन गेटिंग रिच, वाइल जब कि लैंडलॉर्ड्स केप्ट ऑन गेटिंग रिच, और भी दम बदम अमीर होते जाते हैं, अमीर होते जा रहे थे। हल्कू ले डाउन अगेन, हल्कू दोबारा लेट गया। ही ट्राइड टू स्लीप, उसने सोने की कोशिश की। बट जस्ट एज ही स्टेड हिमसेल्फ ही सीवर्ड, बट लेकिन जस्ट एज ही स्ट्रेस हिमसेल्फ, जैसे ही उसने अपने आप के हाथ पैर हिलाए, हाथ पैर फैलाए, ही सीवर्ड, वह कांपे लगा। उसने सोने की कोशिश की लेकिन बट सो नहीं पा रहा था, लेकिन बट जैसे ही उसने अपने हाथ पैरों को, अपनी अंगड़ाइयाँ ली या हाथ पैर को खोला, वह कांपे लगा। द कोल्ड बेंट डीप इनटू हिज बोन्स, द कोल्ड ठंड बेंट चली गई डीप में गहराई में, इनटू हिज बोन्स यानी उसकी हड्डियों में, ठंड उसकी हड्डियों में घुस गई, हड्डियों में ठंड ने उसकी हड्डियाँ पकड़ ली। सिंस ही कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स, सिंस जबकि ही कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स, जबकि उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ही टुक झबरा एंड मेड हिम एस्लीप नेक्स्ट टू हिम, ही टुक झबरा, उसने झबरा को उठाया, एंड मेड हिम एस्लीप नेक्स्ट टू हिम, और उसने अब उसको कुत्ते को अपने पास सुबह लिया। उसकी समझ में कुछ नहीं आया, इससे कुछ और समझ में आता, उसने झबरा कुत्ते को उठाया और उसने अपने पास सुबह लिया, अपने पास लेटा लिया। दिस केप्ट बोथ ऑफ देम बार, इस चीज़ ने दोनों को गर्मी दी। दे वर बहुत हैप्पी, वे दोनों खुश हुए। एज दे वर अबाउट टू फॉल एस्लीप, जैसे ही वे सोने वाले थे। अब दोनों को क्या हुआ, एक दूसरे से गर्मी मिल गई, दोनों ही खुश थे, दोनों को एक दूसरे क्या हुई, गर्मी मिली, और वे जैसे ही वे सोने वाले थे, एज दे वर अबाउट टू फॉल एस्लीप, जैसे ही वे सोने वाले थे, झबरा स्टार्टेड वर्किंग, झबरा ने भौंकना शुरू कर दिया। इट वॉज बोथ ऑफ देम बार, इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंड थी। येट झबरा रेन इनटू द फील्ड, जबकि झबरा खेत में को दौड़ा। ही बाग्ड एंड बार्क, ही बाग्ड एंड रैन फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड टू अनदर, ही बाग्ड वह भौंका, एंड रैन दौड़ा, फ्रॉम वन कॉर्नर एक कोने से, ऑफ द फील्ड खेत के, टू अनदर दूसरे कोने पर, खेत के एक कोने से दूसरे कोने पर दौड़ा। वो भौंका, जोर जोर से भौंका, और खेत के एक कोने से दूसरे कोने पर वो कुत्ता दौड़ा। सम एनिमल हैड एंटर्ड हल्कूज फील्ड, सम एनिमल कुछ जानवर हैड एंटर प्रवेश कर चुके थे हल्कूज फील्ड, हल्कू खेत में, कुछ जानवरों ने हल्कू खेत में प्रवेश कर दिया था। द विंड वॉज आइसी कोल्ड, ठंड बहुत ज़्यादा थी। द विंड वॉज आइसी कोल्ड, ठंड बहुत ज़्यादा थी। झबरा हैड बीन अवे फ्रॉम एन आवर, झबरा हैड बीन अवे, झबरा दूर था, फ्रॉम एन आवर एक घंटे से, झबरा उससे एक घंटे से दूर था। हल्कू वॉज कोल्ड अगेन, हल्कू को दोबारा ठंड लगने लगी। ही लुक्ड एट द स्काई, उसने आसमान की तरफ देखा। इट वॉज नॉट मिडनाइट, ये तो अभी आधी रात भी नहीं हुई थी। हल्कू थॉट ऑफ द मैंगो ऑर्चर्ड, हल्कू थॉट, हल्कू ने सोचा, अब मैंगोज ऑर्चर्ड, आम के बगीचे के बारे में, एंड वेंट देयर, और वहाँ गया। हल्कू ने आम के बगीचे के बारे में सोचा और वहाँ गया। द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद द ड्राई लीव्स, द ग्राउंड मैदान, वॉज कवर्ड ढका हुआ था, विद ड्राई लीव्स सूखे पत्तों से, मैदान सूखे पत्तों से ढका हुआ था। जब उसको काफ़ी ठंड लग रही थी, उसके उसमें कुछ आ नहीं रहा था, क्योंकि उसका जो झबरा कुत्ता था वो एक घंटे से उससे दूर था, क्योंकि वो खेत में दौड़ रहा था और भाग रहा था। तो हल्कू को समझ में नहीं आया, उसने सिर्फ एक आम के बगीचे के बारे में सोचा और वो वहाँ गया। वहाँ जाके वो देखता है कि वहाँ ज़मीन पर द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद ड्राई लीव्स, ज़मीन जो है सूखे पत्ते से ढकी हुई है। तो अब क्या करेगा हल्कू, सूखे पत्ते इकट्ठा करेगा और आग लगा के तापेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड
this is your story to hear. Write every hard words in your notebook and revise them. Okay students, thanks a lot and have a nice time.